Hello बच्चों, let's see this question. So the question says which of the following statement is incorrect about friction. तो हमको incorrect statement पूछा है friction के बारे में. So first one is limiting static friction is independent of area of contact. Okay, limiting static friction is independent of area of contact. Kinetic friction is independent of area of contact. Kinetic friction is nearly independent of velocities of bodies and kinetic friction is self-adjusting. तो अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, so what are the key concepts that will be used here in this question? So हम लोग यहाँ पे लिखते हैं key concepts. The first thing is limiting as well as kinetic friction. Okay, चाहे limiting हो चाहे kinetic friction हो, both are independent of area of contact. ठीक है, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट होंगे, पहली चीज तो. सेकंड, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसका मतलब दोनों दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसका मतलब आंसर सही नहीं है क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटीज, तो ये भी सही बात है कि फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटीज. ओके, वेलोसिटीज पर डिपेंड नहीं करता है. काइनेटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग. सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या सेल्फ एडजस्टिंग होता है? सो नो, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है इट इज म्यू के इनटू नॉर्मल, और ये फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है. इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटीज, इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी और एक्सटर्नल फोर्स. वो जो चेंज करता है या सेल्फ एडजस्टिंग होता है वो हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इट इज इंडिपेंडेंट. इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही मेरा आंसर है. So the final answer is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.